मैं यूपीएस बगरा देवरिया सदर से सहायक अध्यापिका सुषमा राय परिषदीय विद्यालय के बच्चों के कक्षा 7 के विषय विज्ञान के प्रकरण पुष्प की संरचना एवं कार्य के विषय में प्रस्तुतिकरण देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रस्तुतिकरण आप सब बच्चों को रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगेगा। पुष्प की संरचना समझने से पहले आइए जानते हैं कि पुष्प की परिभाषा क्या है। पुष्प किसी भी पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है जो पौधों की वंश वृद्धि में सहायक नर और मादा युग्मकों को धारण करता है। वे पुष्प जिनमें नर जननांग अर्थात पुंकेसर तथा मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर दोनों होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण गुड़हल, गुलाब, बैंगन, टमाटर और लिली के पुष्प आदि। पौधों में जनन दो विधियों से होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। लैंगिक जनन यह प्रायः पुष्पी पौधों में होता है, जिसमें पुष्प के पुंकेसर से नर युग्मक तथा स्त्री केसर से मादा युग्मक निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे फल तथा बीज बनते हैं। बीज से नए पौधे का जन्म होता है। अलैंगिक जनन पुष्पी अथवा अपुष्पी पौधों में अनेक विधियों द्वारा होता है, जैसे मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण तथा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दो तरीकों से हो सकता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तथा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आइए समझते हैं एक आदर्श या पूर्ण पुष्प की संरचना को। एक द्विलिंगी पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, अंग्रेजी में जिसे सेपल्स कहते हैं। दूसरा दल या पंखुड़ी, अंग्रेजी में जिसे पेटल्स कहते हैं। तीसरा पुंकेसर, अंग्रेजी में जिसे स्टैमन कहते हैं। तथा चौथा स्त्री केसर, अंग्रेजी में जिसे कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये सभी भाग पुष्पासन यानी रिसेप्टेकल पर स्थित होते हैं। बाह्य दल किसी भी पुष्प के सबसे बाहर की तरफ हरे रंग की छोटी पंखुड़ी नुमा आकृतियों से बना एक घेरा होता है। इसका कार्य खिलती हुई कली की पंखुड़ियों, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की सुरक्षा करना होता है। दल या पंखुड़ियां प्रायः रंगीन और किसी भी पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होती हैं। इनका कार्य कीटों और पक्षियों को पुष्प की ओर आकर्षित करना होता है, जिनकी मदद से परागण होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, जिसके दो भाग होते हैं, तंतु एवं परागकोश। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक का वहन करते हैं। स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है, जिसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिस पर परागकण आकर एकत्रित होते हैं। वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच एक नलीनुमा आकृति होती है, जिसमें होकर पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है। अंडाशय के भीतर बीजांड होते हैं, जिनमें मादा युग्मक होता है। पौधों में लैंगिक जनन का प्रथम चरण परागण है। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग के कण कीट, पक्षियों, पशुओं अथवा वायु जैसे माध्यमों के द्वारा एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरे या उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर चिपक जाते हैं। अब परागण से निषेचन तक की प्रक्रिया को समझते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर गिरकर चिपके हुए पराग कणों के अंकुरण से बनने वाली पराग नलिका वर्तिका के अंदर से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है, जो नर युग्मक का वहन करती है। यह नर युग्मक बीजांड में प्रवेश करके मादा युग्मक के साथ निषेचन के उपरांत युग्मनज का निर्माण करते हैं। अंततः पुष्प से फल एवं बीज का निर्माण होता है।
निषेचन के उपरांत पुष्प के अंडाशय को छोड़कर अन्य सभी भाग सूखकर झड़ जाते हैं। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आशा करती हूँ कि इस प्रस्तुतिकरण को देखने व सुनने के बाद आप सबको पुष्प की संरचना एवं कार्य के विषय में अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। धन्यवाद।